तो ये क्वेश्चन है, फॉर अ रे ऑफ लाइट अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मीडिया शो डेट। तो ये देर वन अपन को लाना है, ठीक है। तो मान लो पहला वाला जो मीडियम है वो अपना एयर है, दूसरा वाला मीडियम जो है सेकंड मीडियम वाटर है, और थर्ड मीडियम जो है वो ग्लास है, ठीक है। तो एयर के लिए, अगर मैं एयर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूँ, तो एयर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n1 लिख लेता हूँ, वाटर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिख लेता हूँ, और ग्लास के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 लिख लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर मान लो रे अपन यहाँ से चलाते हैं, मान लो फर्स्ट आप क्या करो, ये आपने लिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब रे मान लो इंसिडेंट होती है, रे इंसिडेंट हो गई, ये रे इंसिडेंट हो गई, तो ये वाला आपका क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, इसको आई कर दिया मैंने, इंसिडेंट एंगल कर लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर से वाटर में जा रही है, वाटर डेंसर है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल कर देना, ये रे बना लिया आपने। तो अभी ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल आ गया, ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, ठीक है। अभी फिर आप इस पे अगेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करा, सो दिस एंगल इज आर, सो दैट दिस एंगल इज आल्सो आर, ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। अब आगे क्या होगा, फिर देखो वाटर से ग्लास क्या है, ज्यादा डेंसर है, तो फिर ये डेंसर है, तो फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, तो फाइनली आपको जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल ये रे एक बन जाएगी, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आ गई आपके पास, ठीक है। और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। तो जैसे ये आई था, ये आर था, आर था, और इसको जैसे मान लो ई कर लेता हूँ मैं, कितना कर लेता हूँ ई, ये वाले इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ई है, ठीक है। तो देखो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंटरफेस मार्क कर लेते हैं, जैसे ये इस इंटरफेस को पी क्यू कर लेता हूँ, इस इंटरफेस को क्या कर लेता हूँ, आर एस कर लेता हूँ, ठीक है। पी क्यू कर लेते हैं, आर एस कर लेते हैं, जैसे अपन पी क्यू के लिखे करें अपन फॉर पी क्यू, पी क्यू वाला जो इंटरफेस है उसके लिए मैं करूँ, तो पी क्यू के लिए अगर अपन करेंगे, तो पी क्यू में क्या है, 1 से लेके 2 में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 करूंगा मैं, और इसको n2 डिवाइड बाय n1 कर दूंगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास साइन आई डिवाइड बाय साइन आर आ जाएगा, साइन आई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा, इस तरह से, है ना। अब देखो आप, फोर पी क्यू तो अपन ने कर दिया, कि आप करते हैं फोर आर एस, आर एस वाले के लिए करते हैं अपन, ठीक है। तो आर एस वाले के लिए आप देखो कहाँ से जा रही है, 2 से 3 में जा रही है ये, तो 2 से 3 में जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से 3 में जा रही है, ठीक है। तो 3 का लिखेंगे, 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, n3 डिवाइड बाय n2 हो जाएगा। अब इस केस में इंसिडेंट एंगल देखो तो कितना है, इस आर एस के लिए इंसिडेंट एंगल कितना, आर है, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना लिखा है आपने, इसको ऐसा करो, इस वाले को अपन, ये जो ई आपने करा है, थोड़ा सा इसको ई वाले को कुछ और मार्क कर लेते हैं अपन, इसको R1 मार्क कर लेते हैं, ये R1 कर दिया हमने, ठीक है। और ये रे हमने पास करी, ये रे आ गई, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है। और लास्ट वाला जो इंटरफेस अपन ले रहे हैं, लास्ट में वापस से किस में आ रहा है, ये एयर में आ रहा है, इसको 1 कर देते हैं। तो ये देखो आप, ये R1 है, तो ये भी R1 होगा, आर एस कर दिया ना, पी क्यू आर एस, इसको क्या करें, टी वी कर देते हैं, PQRS टी यू कर देता हूँ, टी यू कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये ग्लास तो क्या है, ग्लास डेंसर है, रेयर रेयर में जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, ये आपका जो है ये इमरजेंट बन जाएगा, ये ई बन जाएगा, ठीक है। ये इमरजेंट बन गया, फाइनली बाहर आ गया। तो देखो आप साइन आर करोगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये जो रे है अपनी आर एस के लिए, ये रही आर एस, तो आर एस से जो हो रहा है 2 से 3 में जा रहा है, तो 3 2 कर दिया, n3 बाय n2 कर दिया, और ये साइन आर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, साइन R1 आ जाएगा, साइन आर डिवाइड बाय साइन R1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर करते हैं अपन 4 आर एस के बाद ये ले लेते हैं टी यू, टी यू वाला इंटरफेस ले लेते हैं। अब टी यू में रे कैसे जा रही है, 3 से 1 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 लिखेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू 3, तो ये आ जाएगा n1 डिवाइड बाय n3, n1 डिवाइड बाय n3 आ गया। अब n1 डिवाइड बाय n3 जब आपके पास आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन साइन R1, और डिवाइड बाय ये आ जाएगा साइन R1 डिवाइड बाय, और ये आ जाएगा साइन ई। तो इस तरह से 3 इक्वेशन आपके पास आ गई, 3 इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। यानी कि आपके पास आ गया n21, n32 एंड n13, है ना। अब इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो n21, n21 इंटू n32, ठीक है, n32 ये हो गया,
n21 n32 इंटू n13, ये n13 कर दिया। इनको हमने मल्टीप्लाई करा, तो देखो इनको आप मल्टीप्लाई करो तो n21 की वैल्यू कितनी है, n21 की वैल्यू है n2 डिवाइड बाय n1, है कि नहीं है। और ऐसे n32 देखो, n32 कितना है, n3 बाय n2 है, तो ये n3 डिवाइड बाय n2 कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो n13, देखो n13 कितना है, n13 कितना है, n1 डिवाइड बाय n3 है, तो n1 डिवाइड बाय n3 कर दो। देखो n2 से n2 का कैंसिल करो, n1 से n1 कैंसिल करो, n3 से n3 कैंसिल करो, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये प्रूव हो गया आपका, हैंस प्रूव। समझ में आया नहीं आया? आया। सर फिर अपन ने साइन R1 वो अपॉन तो साइन ए ऐसे ही क्यों लिख लिखा था? लिया अपन, तो कॉन्सेप्ट से अच्छा कर रहे अच्छा। थे, कोई मैं आंसर देख के थोड़ी कर हाँ रहा था सर। हम तो। नहीं आपने नहीं, देखा ही सॉरी ना, सर। मुझे जैसी रिक्वायरमेंट थी मैं लगाता गया उसमें। हाँ सर। अपन तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। मैं खुद सोच रहा था कि अभी क्या करूं, मैं आई आर तो लिख दिए मैंने, क्या कर रहे तो जरूरत हाँ ही नहीं वही होता, ऐसे ही सोच आ रहा हूँ रहे हैं। कि आपने तो मैं फाइनल आंसर में यूज ऐसे नहीं ही कर किया ना, रहा था मैं मैं तो तो, इसलिए। हाँ मैंने लिख हाँ दिया सर। बस ऐसे ही। नहीं, समझ ठीक में आ है, रहा है ये सर, तो, ऐसे इंसिडेंट हाँ कौन सा है। हाँ, और वो भी जरूरी है, पता क्या, कुछ पूछ लेते आपसे, है ना। और इससे आपका वो भी तो आंसर प्रूफ हो रहा है कि अगर अपन इनको इस साइड को भी मल्टीप्लाई करें, एक बात देखते हैं, ये तो चलो अपन ने कर लिया, ये तो जो हो गया हो गया। इस अगर इस साइड को इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें इस साइड वाले को, तो देखते हैं, देखो ये तो आपने मल्टीप्लाई करा, ये 1 आ गया, तो इधर तो 1 कर देता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करें तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर कर दिया, ठीक है। और फिर क्या आएगा, साइन आर डिवाइड बाय साइन R1 कर दिया, ठीक है। और फिर इंटू लास्ट वाला देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है साइन R1 डिवाइड बाय साइन ई कर दिया अपन ने। तो देखो ये R1 कैंसिल हो रहा है, ये R कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से वही स्लैब वाली प्रॉब्लम हो गई, ये तो साइन आई डिवाइड बाय साइन ई हो गया, है कि नहीं। और आई इजिकल टू ई आ गया अपने पास, आया नहीं आया। तो ये तो स्लैब वाला ही केस बन गया, यानी कि लास्ट में जो रे निकलेगी वो पैरेलल होगी इंसिडेंट लाइट रे के। आया हाँ समझ सर। में, तो ये भी यस सर। अच्छा है, एक प्रूफ ये भी हो गया। पर अगर आपको इस इन नोटेशंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो इन नोटेशंस के लिए मैं बताता हूँ, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। पर इन नोटेशंस में जैसे ये लिखा हुआ है 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 मतलब ये पहले वाले इंटरफेस की बात कर रहा है, पी क्यू की। तो रे जो है आपकी 1 से 2 जा रही है, तो 1 से 2 जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 लेना है विद रिस्पेक्ट टू 1। और ये क्या आ जाएगा आपका, म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1 आ जाएगा। आया समझ में। ऐसे आपके पास है 2 म्यू 3, तो 2 म्यू 3 का मतलब आपकी वो रे जो है वो 2 से 3 में जा रही है, 2 से 3 में जा रही है, तो 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है आपको 2 के रेस्पेक्ट में। तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू 3 डिवाइड बाय म्यू 2। आ रहा है समझ में। ऐसे ये है 3 म्यू 1, 3 म्यू 1 मतलब 3 से 1 में जा रही है, तो आप क्या लिखोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू 1 डिवाइड बाय म्यू 3 आ जाएगा। ये आया सोचा नहीं आया यहाँ तक, ठीक है। आ गया सर। अब इनको करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 म्यू 2, अरे 1 लिख रहा हूँ बार बार, और म्यू 1 में, ठीक है। ये आ जाएगा 1, ये म्यू, और ये 2, ठीक है, इंटू 2 म्यू 3, ठीक है, इंटू 3 म्यू 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो आप म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1, ठीक है, और इंटू म्यू 3 डिवाइड बाय म्यू 2, और इंटू ये म्यू 1 डिवाइड बाय म्यू 3। तो ये म्यू 3 से तो म्यू 3 गया, म्यू 2 से म्यू 2 गया, और ये म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल हो गया, देखो ये 1 आ गया। ये प्रूव हो गया इस ये वाले सिंबल से भी, हैंस प्रूव। तो बात सिर्फ कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक अपन को आते हैं, तो सिंबल इतने ज्यादा परेशान आपको करेंगे नहीं कि किस नोटेशन क्या दे रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व सबसे होगा। आया समझ में। हम्म।